बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज मैं हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। इस व्लॉग में स्टार्ट में मैं आपसे ये शेयर करना चाह रही हूँ, ये अजवा के स्कूल में फैंसी ड्रेस पार्टी थी, उसमें इसको स्टार बनाया था। तो इत्तफाक से इसी हफ्ते ना उसकी आर्ट टीचर ने ना ऑफ ली हुई थी, तबीयत सही नहीं थी। उसकी टीचर ने कहा कि आप ये स्टार घर पे बना देंगे। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। शादी से पहले तो ऐसे बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन शादी के बाद देखते हैं चले। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये अच्छे से बन गया। मैंने ये कार्डबोर्ड पे स्टार बना दिया था, कटिंग कर ली थी उसके बाद ना वाइट शीट ली थी। वाइट शीट के ऊपर ना UHU लगा कर उसकी ना शीट लगा दी थी कार्डबोर्ड पर। फिर शीट को कटर की मदद से ना बिल्कुल स्टार की ना शेप में ना पूरा कट करके एक्स्ट्रा जो शीट थी ना सिल्वर कलर की, वो मैंने बिल्कुल हटा दी थी। उसके बाद ये स्टार फुल कंप्लीट हो गया था। स्टार कंप्लीट होने के बाद मैंने इसके साथ साथ ना क्राउन बनाया था। क्राउन पे मैंने ग्लिटर का ना स्टार बनाया था। स्टार के ना साइड से ना ये जो फॉर्मिक शीट जो निकली थी ना, ये शाइनिंग वाली, तो उसके जो एक्स्ट्रा कोने नहीं थे ना, फिर उसको मैंने बड़े स्टार पे ना कोनों पे लगा दिया था, और एक एक्स्ट्रा स्टार बना के ना मैंने उसको सेंटर में भी लगा दिया था। तो उसकी वजह से ना थोड़ा जो बड़ा वाला स्टार था ना वो सादा सादा लग रहा था, तो उस वजह से थोड़ा सा वो ज़्यादा और डिज़ाइनिंग अच्छी हो गई थी उसकी। साथ ही मैंने क्राउन भी बना लिया था। क्राउन के लिए जो पट्टी ली थी वही सादी ली थी, और उस पर स्टार जो बनाया था ना वो फॉर्मिक शीट ग्लिटर वाला बनाया था। तो ये दोनों चीज़ें तैयार हो गई। फिर हैंगिंग के लिए मेरे पास ये अजवा का फ्रॉक के साथ ना ये बटरफ्लाई रखी हुई थी, इसके साथ रबर लगे हुए थे। तो मैंने कहा यही वाला आइडिया अच्छा है। ये रखे हुए हैं, ख़राब हो चुके हैं, तो इसको मैंने ना कटर की मदद से इसके रबर निकाल कर ना इसी के विंग्स के जो रबर था ना ये उसी पर मैंने स्टार पर लगा दिया था। फिर ये सेकंड डे माशाल्लाह से तैयार हो चुकी थी, फुल स्टार बन चुकी थी। तो मैंने कहा थोड़ी सी क्लिप्स ये भी आपके साथ शेयर कर दूं। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। उसके फिर जब स्कूल वगैरह जब बच्चे चले गए उसके बाद मेरी शुरू हो जाती है फुल डे रूटीन। तो मुझे बनाना था, आज फ़िश बनानी थी। तो सबसे पहले मैंने फ़िश को मसाला लगा के मैंने कहा इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ, और साथ साथ मैंने चने की दाल भिगो दी थी। स्कूल के टिफ़िन के लिए सारी चीज़ें बनानी थी, तो उसके लिए मैंने कहा कबाब के लिए भिगो देती हूँ। और फिर जो चिकन लेती हूँ मैं फुल चिकन कटवाती हूँ। उसके साथ ये होता है उसकी जो बोनलेस होते हैं ना वो मैं बच्चों के टिफ़िन के लिए रख देती हूँ, कि टिफ़िन में कबाब वगैरह बोटियाँ वगैरह बनाती होती हूँ। जो हड्डियों वाली होते हैं ना उसके ना मैं सालन के लिए अलग कर लेती हूँ। तो ये सारा मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके इसे हिस्से वगैरह सही से बना के सेपरेट करके जो सालन के लिए था बोटियाँ वगैरह वो अलग करके रख दी थी, और जो बोनलेस था चिकन उसको है ना मैंने रखा था कि मैं अभी पकाऊंगी। तो उसके साथ मैं आपके साथ 2-3 रेसिपी आज शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को पसंद आएगी, और प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चलिए जी आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैं ये पिज़्ज़ा के लिए चिकन तैयार कर रही हूँ। उसके लिए मैंने थोड़ा सा ये 1-2 चम्मच स्पून तेल लिया है, ऑयल लिया है, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, उसको हल्का सा भून कर ना उसमें चिकन ऐड कर लिया है। चिकन ऐड करने के बाद उसको चिकन को अच्छी तरीके से भून कर सिर्फ चिकन टिक्का मसाला ऐड किया है। एक्स्ट्रा और कोई स्पाइसेस और कोई मसाला नहीं ऐड किया है, क्योंकि बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बना रही थी। तो मैंने कहा ज़्यादा फिर वो चिकन सॉस पिज़्ज़ा सॉस वगैरह भी होगा तो ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह आराम खाते नहीं हैं, आराम और अजवा दोनों। तो इस वजह से मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा वगैरह चिली सॉस गार्लिक सॉस ऐसा कुछ भी नहीं ऐड किया है। मैंने सिर्फ अदरक लहसुन को भून कर उसमें चिकन भून कर हल्का सा मसाला चिकन टिक्का मसाला डालकर हल्की आंच पर पकने के लिए रख दिया था। जब तक पिज़्ज़ा के लिए चिकन बन रही थी तो मैंने कहा दूसरी तरफ मैंने सोचा कि ये मसाला लगा के रख दूँ। उसको अजवा को चाहिए थी चिकन स्टिक चाहिए थी, उसमें मैंने 2 लेग पीस भी ले लिए थे। उसको मसाला लगा के मैंने कहा ये फ्रीज़ में रख देती हूँ, फ्रीज़र में 1-2 घंटे के लिए। तो उसके लिए मैंने सिंपल से घर के मसाले लिए। इसमें भी मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई हल्की सी लाल मिर्च, काली मिर्च और नमक, ये 3 चीज़ें डाल के चिली सॉस और गार्लिक सॉस डाला है। उसके अलावा कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डाली है। ये सारी चीज़ें डाल के अच्छे से मिक्स करके मैंने इसको फ्रीज़ में 1-2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। जब तक मैंने कहा ये रखती हूँ करके दूसरी तरफ पिज़्ज़ा का जो चिकन है वो तैयार हो जाएगी। पिज़्ज़ा की चिकन तैयार हो चुकी थी, उसको ठंडा करने के लिए रख दिया था। जब तक ये भी फ्रीज़ हो गए थे 1-2 घंटे के लिए, तो मैंने कहा चलो इन पे ब्रेड क्रम्स लगा के स्टिक पे ये चिकन का मसाला लगा कर इनको अच्छे से फ्रीज़ कर दूँ। इसलिए मैंने एक्स्ट्रा इसमें अंडा वगैरह नहीं लगाती, क्योंकि फिर अंडा फ्रीज़ करना पड़ता है तो मुझे उसमें ना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता अंडा। इस वजह से मैंने कहा सिर्फ मैंने ना इसको ब्रेड क्रम्स में लगा के उसको स्टिक लगा के फ्रीज़ कर दिया था।
जो 2 लेग पीस थे उन पे भी मैंने ये ब्रेड क्रम्स लगा दिए थे और उनको डिश में रख दिया था। ये डिश में ही फ्रीज़ में रख दूँगी। जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे उसके बाद ही मैं इसको है ना उसमें बॉक्स में रख के पहले फ्रीज़ अच्छे से करूँगी, उसके बाद बॉक्स में निकाल के रखूँगी तो फिर ये 1 वीक तक चल जाएंगे। 1 वीक का ये ना मैं बना के रख देती हूँ ताकि 1 वीक इनके टिफ़िन का मसला हल हो जाए, क्योंकि ये टिफ़िन लेके जाते फिर रोज़ का होता है कि ये इनको कुछ ना कुछ टिफ़िन में चाहिए होते हैं। तो ये हो गई मेरी सेकंड रेसिपी। उसके बाद अजवा को सब्र नहीं आ रहा था कि अजवा को का पिज़्ज़ा खाना है, तो मैंने ये साथ साथ इसका डो बना के भी रख दिया था राइस करने के लिए। तो ये थोड़ा सा सही से राइस हुआ नहीं था, लेकिन अजवा को बहुत ज़्यादा जल्दी थी, तो मैंने कहा चलो मैं बना के इसको दे देती हूँ ताकि इसको थोड़ा सा हो जाए। इसके लिए मैंने ये पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट किया तो ये ना मैं बना रही थी पैन में। ये फ़र्स्ट टाइम पैन में बनाया था, लेकिन बहुत ज़बरदस्त अच्छे से बन गया था। वरना ये मैं बनाती थी देगचे में ओवन की तरह, बिल्कुल स्टैंड रख कर उसके अंदर बिल्कुल, और उससे जल्दी टाइम में ना मुझे लग रहा है कि पैन में बन गया था। तो ये सबसे पहले मैंने इसको अच्छे से ही पूरा डो कर लिया था। इसके ऊपर फिर मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाला था, फिर जो चिकन बनाई थी मैंने वो, और सारी चीज़ें ये ग्रीन चिली वगैरह, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, ये सारी चीज़ें डाली थी। ये सारी चीज़ें अजवा खा लेती है, अरहम के ज़रा नखरे होते हैं। ये सारी चीज़ें करके मैंने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे ना, दम से भी हल्की आंच पे ना मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया था। तवा गरम करके इसके ऊपर उल्टा करके रख दिया था, तो ये अच्छे से पिज़्ज़ा बन गया था बिल्कुल आराम से। मुझे तो लग रहा है ये देगचे से भी ज़्यादा जल्दी बन गया था। ये देखें, बैक साइड भी देख लें इसका। इसके बाद मैंने ये निकाल के अजवा को दे दिया था कि मैंने कहा चलो अजवा को दे देती हूँ। कटिंग वगैरह करके बिल्कुल परफेक्ट बना था। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने काफ़ी टाइम देगचे में बनाया है, लेकिन देगचे में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, फिर उसको फुल कवर करो, फिर टाइम दो। मुझे इससे ज़्यादा इसमें आसानी लगी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कौन सा वाला आपको, ये वाला ईज़ी लगता है या वो ईज़ी लगता है। बाद ये अजवा को मैंने जब दिया था तो अजवा के मैंने कहा चलो अजवा के भी रिव्यू चेक कर लेते हैं। अजवा ने खा के बताया था, उसको भी बहुत ज़बरदस्त अच्छा सा लगा था। क्योंकि ये होता है, मैं इसलिए कहती हूँ कि घर की चीज़ हो जाती है। वैसे बाहर से भी बच्चे खाते हैं, ये नहीं कि बाहर की चीज़ नहीं खाते, लेकिन ये होता है कि घर की चीज़ बनी हुई होती है तो ज़्यादा अच्छी हो जाती है। फिर उसके बाद मैंने ये अरहम के लिए बनाया था, तो अरहम को सिर्फ शिमला मिर्च पसंद होती हैं, टमाटर और प्याज नहीं खाते। दोनों के ये रिव्यू थे। तो ये साथ साथ को ये है कि पिज़्ज़ा का ये मसला होता है, अलग अलग बनते हैं एक साथ। चलो बाहर से मंगवाओ फिर साथ मिल के खा लेते हैं, लेकिन घर में तो 1 बाय 1 बनाते। तो इस तरीके से ये दोनों का रिव्यू था। उसके बाद आ गई ये फ़िश की बारी। फ़िश को मैंने मसाला अच्छे से लगा के सुबह ही रख दिया था, जब मैंने सारी तैयारियां करी थी, चिकन विकन करी थी उसी टाइम। फिर उसको मैंने बेसन लगाया था, बेसन में भी मसाले डाले थे मैंने, कसूरी मेथी, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्का सा नमक, ये सारी चीज़ें भी मैंने बेसन में ऐड की थी। अच्छे से बेसन लगा कर मैंने इसको, बेसन लगाने के बाद भी 10-15 मिनट के लिए इसको टाइम दिया था ताकि ये अच्छे से बेसन इस पर लग जाए। उसके बाद मैंने इसको फ्राई किया था। फिर ये खाने का हो गया। उसके बाद एक नेक्स्ट रेसिपी देखते हैं। बाद मैंने कबाब मसाला बनाने के लिए रख दिया था। उसमें चिकन, चने की दाल, कुटी हुई लाल मिर्ची, हल्दी, नमक, पिसा हुआ ज़ीरा, पिसा हुआ गरम मसाला, ये डालकर मैंने उसको हल्की आंच पे पकाने के लिए रख दिया था। ये लास्ट पिज़्ज़ा था मेरा, तो मैंने कहा साथ साथ ये वाला भी बना देते हैं, उसके बाद फारिग हो जाएंगे। जब तक ये फुल तैयार हो गया था कबाब का मसाला, तो उसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया था, मशीन वगैरह में ब्लेंड नहीं किया, तो ठंडा होने के लिए रख दिया था। फिर लेट नाइट जब अच्छे से ये ठंडा हो गया तो उसके बाद मैंने इसके कबाब बना लिए थे। कबाब बना के वही फ्रीज़ करने रख दिए थे। फ्रीज़ करने के बाद सुबह में इसको बॉक्स में डाल दूँगी। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।